अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं असलम सईद आपका इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ आपके अपने ही यूट्यूब चैनल हसन अली उर्दू क्लासेज पर। जिस भाई ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल हसन अली उर्दू क्लासेज सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसका फ़ायदा पहुँचे। तो दोस्तों, हमारी जो हिंदी ग्रामर की क्लास में जो टॉपिक चल रहा है वो है अव्यय या अविकारी शब्द। क्या है? अव्यय या अविकारी शब्द। अव्यय या अविकारी शब्दों का कुछ हिस्सा हम पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं और नेक्स्ट आज बाकी का जो बाकी का अव्यय और अविकारी जो शब्दों के जो टॉपिक रह गया है उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। तो पढ़ते हैं अव्यय या अविकारी शब्द। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। परिमाणवाचक जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया की अधिकता न्यूनता ज्यादती और कमी आदि परिमाणवाचक का पता लगे अर्थात नाप तोल बतलाते हैं वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण शब्द कहलाते हैं। क्रिया विशेषण शब्द कहलाते हैं। बात समझ में आई कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय किनको कहते हैं? यानी कि जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया की न्यूनता अधिकता और न्यूनता का पता लगे अर्थात नाप तोल बतलाते हैं। या जो क्रिया विशेषण क्या बतलाते हैं? नाप तोल बतलाते हैं, वे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण शब्द कहलाते हैं। जैसे उतना खाओ जितना आवश्यक हो, कुछ तेज चलो, रमेश बहुत बोलता है, तुम खूब खेलो आदि उदाहरणों में उतना, जितना, कुछ, बहुत, खूब आदि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय हैं। क्या है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय हैं। बात क्लियर है? यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय किन्हें कहते हैं? यानी जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया की अधिकता या न्यूनता आदि परिमाण का पता लगे अर्थात नाप तोल बतलाते हैं। क्या बतलाते हैं? नाप तोल बतलाते हैं, वे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण शब्द कहलाते हैं। बात क्लियर है यहाँ तक? जैसे आगे क्या है उदाहरण में? जैसे उतना खाओ जितना आवश्यक हो, कुछ तेज चलो। क्या है? उतना खाओ जितना आवश्यक हो और क्या है? कुछ तेज चलो। रमेश बहुत बोलता है। क्या है? रमेश है वो बहुत बोलता है। तुम खूब खेलो आदि उदाहरणों में उतना, क्या है? उतना, जितना, कुछ, बहुत, खूब आदि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। क्या है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण क्या है? अव्यय है। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलते हैं रीतिवाचक। क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। रीतिवाचक किन्हें कहते हैं? जिन क्रिया
विशेषण शब्दों से जो क्रिया काम हो रहा है, जो काम होने वाले शब्दों से क्रिया की रीति या विधि का पता चले, उन शब्दों को रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। बात समझ में आई? बात यहाँ तक समझ में आई कि रीतिवाचक किसे कहते हैं? क्या कहते हैं? रीतिवाचक किसे कहते हैं? जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया की रीति या विधि का पता चले, उन शब्दों को रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। रीतिवाचक विशेषण निम्न अर्थों में आते हैं। जो रीतिवाचक विशेषण है वो निम्न अर्थों में आते हैं। किसमें आते हैं? वो निम्न अर्थों में आते हैं। बात समझ में आ गई होगी कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय किसे कहते हैं? रीतिवाचक जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया की रीति या विधि का पता चले, उन शब्दों को, जिनसे क्रिया की रीति या विधि का पता चले, उन शब्दों को क्या कहते हैं? उन शब्दों को रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। रीतिवाचक विशेषण, जो रीतिवाचक विशेषण है वो निम्न अर्थों में आते हैं। किसमें आते हैं? वो निम्न अर्थों में आते हैं। देखते हैं कौन कौन से अर्थों में आते हैं। आगे चलते हैं। प्रकारात्मक प्रकार क्या है? प्रकारात्मक किस प्रकार से आते हैं? यानी कि धीरे धीरे, अचानक, संयोग से, धड़ाधड़, आप ही आप, ध्यानपूर्वक, जल्दी और तुरंत आदि। बात समझ में आई? तो जो रीतिवाचक विशेषण अव्यय हैं वो निम्न अर्थों में आते हैं। किसमें आते हैं? निम्न अर्थों में आते हैं। जैसे पहला है प्रकारात्मक। क्या है? प्रकारात्मक किस प्रकार से होता है? धीरे धीरे, क्या है? धीरे धीरे, अचानक, संयोग से, धड़ाधड़, आप ही आप, ध्यानपूर्वक, जल्दी और तुरंत आदि। प्रकारात्मक धीरे धीरे, अचानक, संयोग से, धड़ाधड़, आप ही आप, ध्यानपूर्वक, जल्दी, तुरंत आदि। बात समझ में आ गई कि जो रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय हैं क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय हैं वो निम्न प्रकार में आते हैं। जैसे प्रकारात्मक, पहला है प्रकारात्मक किस प्रकार से? धीरे धीरे, अचानक, संयोग से, धड़ाधड़, आप ही आप, जल्दी, तुरंत आदि। आगे चलते हैं निश्चयात्मक। क्या है? निश्चयात्मक किसे कहते हैं? निश्चयात्मक अवश्य। निश्चयात्मक क्या है? अवश्य, निश्चित है, अवश्य, ठीक, सचमुच, वास्तव, बेशक, निसंदेह आदि। बात समझ में आ गई होगी कि पहला हो गया प्रकारात्मक किस प्रकार से? धीरे धीरे, अचानक, संयोग से, धड़ाधड़, आप या तुरंत, जल्दी आदि। इसी तरह अब आगे आ गया है निश्चयात्मक। क्या है? निश्चयात्मक इसमें क्या आएगा? अवश्य। क्या है? अवश्य, ठीक, सचमुच, वास्तव में, बेशक, निसंदेह आदि, जिसका कोई संदेह ना हो। निश्चयात्मक अवश्य, ठीक, सचमुच, वास्तव में, बेशक, निसंदेह आदि। आगे चलते हैं। हमारा हो गया है रीतिवाचक विशेषण क्रिया विशेषण, वो निम्न अर्थों में आते हैं। उसमें हो गए प्रकारात्मक किस प्रकार से? निश्चयात्मक। आगे अब चलते हैं अनिश्चयात्मक। क्या है? अनिश्चयात्मक किसे कहते हैं? अनिश्चयात्मक कदाचित, शायद, संभव, बहुत करके, प्राय, अक्सर आदि। ये किसमें आ गया? ये आ गया अनिश्चयात्मक। किसमें आ गया? अनिश्चयात्मक में आ गया है। अनिश्चयात्मक में क्या है? कदाचित, शायद, संभव है, बहुत करके, क्या है? बहुत करके, प्राय,
अक्सर आदि। आगे 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 क्या आ गया? आगे स्वीकारात्मक। क्या है? स्वीकारात्मक। स्वीकारात्मक किसे कहते हैं? स्वीकारात्मक हाँ, ठीक, सच, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, जी हाँ आदि। क्या है? जी हाँ आदि। ये किस में आ गया? स्वीकारात्मक। नहीं, स्वीकारने के उसमें आ गया स्वीकारात्मक हाँ, ठीक, सच, बिल्कुल सही, जी हाँ आदि। तो बात समझ में आ गई होगी, यहाँ तक क्लियर है। ये हमारे जो दो बचे हुए थे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय और रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, तो उसको हम पढ़ चुके हैं। आगे चलते हैं क्रिया विशेषणों की रचना। क्रिया विशेषणों की रचना किस तरह होती है? क्रिया विशेषणों की रचना मूल क्रिया विशेषणों के अतिरिक्त, मूल क्रिया विशेषण है, जो मूल क्रिया विशेषण है उनके अतिरिक्त प्रत्यय, समास आदि के योग से भी कुछ क्रिया विशेषण की रचना होती है। बात समझ में आ गई कि जो क्रिया विशेषणों की रचना, मूल क्रिया विशेषणों के अतिरिक्त प्रत्यय और समास आदि के योग से भी कुछ क्रिया विशेषणों की रचना होती है, जिन्हें यौगिक क्रिया विशेषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यौगिक क्रिया विशेषण कहा जाता है। आज पूछा जाए कि यौगिक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे कि मूल क्रिया विशेषण अतिरिक्त प्रत्यय, समास आदि के योग से बनने वाली योग से भी बनने वाले क्रिया विशेषणों की जो रचना है उसे यौगिक क्रिया विशेषण कहा जाता है। ये निम्न प्रकार हैं, उनके कुछ प्रकार हैं भाई, इस तरह भी जो क्रिया विशेषण अवयव बन सकते हैं। क्रिया विशेषणों की रचना क्या है? क्रिया विशेषणों की रचना मूल क्रिया विशेषणों के अतिरिक्त प्रत्यय, समास आदि के योग से भी कुछ क्रिया विशेषणों की रचना होती है। क्या होती है? कुछ क्रिया विशेषणों की क्या होती है? रचना होती है, जिन्हें यौगिक क्रिया विशेषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यौगिक क्रिया विशेषण कहा जाता है। ये निम्न प्रकार है। क्या है? ये निम्न प्रकार है। जैसे संज्ञा से क्या होता है? संज्ञा से बनने वाले जो क्रिया विशेषण है, शब्द हैं, उनको यहाँ पे बताया गया है। संज्ञा से प्रेम पूर्वक। क्या है? संज्ञा से क्या होता है? प्रेम पूर्वक, कुशलता पूर्वक, दिन भर, रात तक, सवेरे, साय आदि योग से बने। क्या किससे बने? संज्ञा से जो बने हैं वो प्रेम पूर्वक, कुशलता पूर्वक, दिन भर, रात तक, सवेरे, साय आदि के योग से बने हैं। संज्ञा से क्या बना? संज्ञा से प्रेम पूर्वक, कुशलता पूर्वक, दिन भर, रात तक, सवेरे, साय आदि योग से बने हैं। किससे बने? आदि योग से बने हैं। आगे चलते हैं सर्वनाम से क्या? सर्वनाम से यहाँ, वहाँ, अब, जब, जिससे, इसलिए, जिस पर, ज्यों त्यों, जैसे वैसे, जहाँ वहाँ आदि। सर्वनाम से क्या बने हैं? सर्वनाम से यहाँ, वहाँ, अब, जब, जिससे, इसलिए, जिस पर, ज्यों त्यों, जैसे तैसे, जहाँ वहाँ आदि। बात समझ में आ गई होगी, बात क्लियर है यहाँ तक कि सर्वनाम से यहाँ, वहाँ, अब, जब, यहाँ, वहाँ, अब, जब, जिससे, इसलिए, जिस पर, ज्यों त्यों, जैसे वैसे, जहाँ वहाँ आदि। बात क्लियर है, बात समझ में आ गई होगी कि क्रिया विशेषणों की रचना है। कि क्रिया विशेषणों की रचना
यानी कि मूल क्रिया विशेषणों के अतिरिक्त प्रत्यय समास आदि से वर्ण आदि के योग से भी कुछ क्रिया विशेषणों की रचना होती है, जिन्हें क्या कहते हैं, जिन्हें यौगिक क्रिया विशेषण कहा जाता है। ये निम्न के प्रकार है: संज्ञा से प्रेम पूर्वक, कुशलता पूर्वक, दिन भर, रात तक, सवेरे, साय आदि। इसी तरह सर्वनाम से यहाँ वहाँ, अब जब, जिससे, इसीलिए, जिस पर, ज्यों त्यों, जैसे वैसे, जहाँ वहाँ आदि। क्रिया विशेषणों से, विशेषण से क्या होता है, विशेषण से धीरे धीरे, चुपके, इतने में, ऐसे, वैसे, कैसे, जैसे, पहले, दूसरे, प्राय, बहुधा आदि। प्राय और क्या है, बहुधा आदि। यहाँ तक संज्ञा से हो गया, सर्वनाम से हो गया। अभी हम विशेषण से बता रहे हैं कि विशेषण से क्या होता है, धीरे, चुपके, इतने में, ऐसे, वैसे, कैसे, जैसे, पहले, दूसरे, प्राय, बहुधा आदि। प्राय, बहुधा आदि। आगे चलते हैं क्रिया से। क्रिया से किस तरह क्रिया विशेषण अभी बनते हैं कि क्रिया से क्या है, चलते चलते, उठते बैठते, खाते, क्रिया हो रही है भाई, चलते चलते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, करते हुए, लौटते हुए, बैठते हुए, लौटते हुए, और क्या है, जाते जाते आदि। ये यहाँ पे क्रिया हो रही है। यहाँ पे क्रिया को बताया जा रहा है। क्रिया से बनने वाले, जो क्रिया से बनने वाले क्या है, क्रिया विशेषण शब्द है। इनकी रचना इस तरह होती है, इनके योग से होती है, उनको क्या कहते हैं, यौगिक क्रिया विशेषण कहा जाता है। ये क्रिया से चलते चलते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, करते हुए, लौटते हुए, और क्या है, जाते जाते। बात समझ में आ गई? बात क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपके। आगे चलते हैं शब्दों की पुनरुक्ति। शब्दों की पुनरुक्ति से भी क्रिया विशेषण शब्दों, जो क्रिया विशेषण शब्दों की रचना होती है वो क्या है, हाथों हाथ, हाथों हाथ। ये किससे, शब्दों की पुनरावृत्ति, यानी शब्द दो बार आ रहे हैं यहाँ पे। हाथों हाथ, बीचों बीच, धड़ाधड़ आदि। शब्दों की पुनरावृत्ति से बनने वाले जो क्रिया विशेषण है वो क्या है, शब्दों की पुनरावृत्ति से हाथों हाथ, क्या है, हाथों हाथ, बीचों बीच, धड़ाधड़ आदि। बात समझ में आ गई? क्लियर है यहाँ तक? अब कुछ और बाकी है, तो क्या है, विलोम शब्दों के योग से बनने वाले क्रिया विशेषण। तो यौगिक क्रिया विशेषण है, जो यौगिक क्रिया विशेषण है वो यहाँ पे विलोम शब्दों से के योग से बनते हैं। दिन रात, दिन का विलोम शब्द क्या है, रात। रात दिन, सांझ सवेरे, उल्टा सीधा आदि। बात समझ में आई? ये विलोम शब्दों के योग से बनने वाले जो यौगिक क्रिया विशेषण है, क्या है, यौगिक क्रिया विशेषण है वो है दिन रात, रात दिन, सांझ सवेरे, उल्टा सीधा। रात दिन, सांझ सवेरे, उल्टा सीधा आदि। आगे ता प्रत्यंत से, ता प्रत्यंत से सामान्यतः, क्या है, ता प्रत्यंत से बनने वाली यौगिक क्रिया विशेषण ता से सामान्यतः, वस्तुतः, साधारणतः, ये, क्रेन, प्रकारण, प्रकारण, क्या है, प्रकारण, इसको जैसे तैसे कहते हैं, प्रकारण आदि। बात समझ में आई? तह प्रत्यंत से बनने वाले जो यौगिक क्रिया विशेषण है वो क्या है, सामान्यतः, वस्तुतः, साधारणतः, येन, क्रेन, प्रकारण, क्या है, प्रकारण, जैसे तैसे आदि। तो दोस्तों आपकी क्लास आपकी समझ में आ गई होगी। क्लास को देखें और अपने दोस्तों तक भी इसको पहुंचाने की कोशिश करें। और जिस भाई ने हमारा जो YouTube चैनल है वो सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें
ताकि हर क्लास का जैसे ही हमारी क्लास अपलोड होगी तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी क्लास? उम्मीद है कि क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो अगली क्लास नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।